हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, लास्ट टाइम हमने इसमें पढ़ा था प्राइमरी और सेकेंडरी सेल क्या होते हैं। प्राइमरी सेल होती हैं जो एक बार रिचार्ज होने के बाद दोबारा हम उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और सेकेंडरी सेल जो रिचार्जेबल होती हैं, अगेन हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेल की बात हम कर रहे थे, प्राइमरी सेल में हमने ड्राई सेल कर लिए थे, ठीक है। हाँ जी, तो आज हम सेकंड जो है प्राइमरी सेल की बात करेंगे और उसको हम बोलते हैं मरकरी सेल, मरकरी सेल या फिर बटन सेल, मरकरी सेल और बटन सेल। बटन सेल इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, इसकी जो शेप होती है वो बटन की तरह ही होती है, ठीक है। हाँ जी, तो इसको एक्सप्लेन हम करते हैं। ये एक तरह की नई सेल होती है, दिस इज द न्यूअर टाइप ऑफ ड्राई सेल, ठीक है। हाँ जी, जिसके अंदर लो करंट एग्जिबिट होता है, ठीक है। जिसके अंदर, जिस सेल के अंदर जो कम अमाउंट है करंट की, वही एग्जिबिट होता है। इसमें क्या होता है, एक जिंक जो कंटेनर है, जिंक कंटेनर है, इसमें क्या होगा, जिंक कंटेनर है, एनोड का काम करता है, क्लियर है। जिंक कंटेनर एनोड का काम करता है और एक कार्बन रोड होती है वो कैथोड का काम करता है। कार्बन रोड करता है कैथोड का काम, ठीक है। जिंक कंटेनर एनोड का काम करता है, कार्बन रोड कैथोड का काम करता है। हाँ जी, फिर हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड विद KOH सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ जी, इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस KOH, ठीक है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस KOH हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। हाँ जी, इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम बता सकते हैं ये हमारे पास शेल होगी, ये हमारे पास है जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक कंटेनर, जिंक कंटेनर जो एनोड का काम कर रहा है, ठीक है, एनोड का काम करता है। उसके बाद हमारे पास ये होता है, हमारे पास जिंक कंटेनर, हाँ जी, ये होगा हमारे पास कार्बन रोड, ये होगी हमारे पास कार्बन रोड जो कि कैथोड का काम करता है, कार्बन रोड, कार्बन रोड जो कि कैथोड का काम करेगा, क्लियर है। हाँ जी, उसके बाद हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट पुट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें पुट कर देते हैं और वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस KOH सॉल्यूशन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस KOH सॉल्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो ये जिंक इलेक्ट्रोड है, जो ये जिंक रोड होती है, ठीक है, उसको एक पेपर के साथ सेपरेट कर देते हैं, किससे, इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है। जिंक इलेक्ट्रोड को एक पेपर हम उस पे ऐड कर देते हैं, ठीक है, जिससे वो सेपरेट रहे, किससे, इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन है और इसको हम क्या बोल सकते हैं, बटन सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें मैंने देखा जिंक कंटेनर एनोड का काम कर रहा है और जो कार्बन रोड है वो कैथोड का काम कर रही है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट हमने लिए हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड मींस HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस KOH सॉल्यूशन मींस बेसिक मीडियम में हमने रिएक्शन को ले रखा है। तो हम रिएक्शन लिख सकते हैं, इसमें बेसिक मीडियम में सेल हमने ले रखी है, तो हम रिएक्शन लिख सकते हैं एट एनोड, एनोड पर क्या है, जिंक, एट एनोड, एट एनोड, क्लियर है। आपको रिएक्शन याद कैसे करनी है, Zn से आपको पता है एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। Zn से जाएगा Zn पॉजिटिव 2 क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लाई करती है, ठीक है। और मुझे पता है यहां पर क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस KOH बेसिक
सॉल्यूशन है हमारे पास, बेसिक इलेक्ट्रोलाइट है, बेसिक कंडीशन है, ठीक है। KOH टूटता है किसमें, K पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में, क्योंकि मैंने बोला इलेक्ट्रोलाइट लिया है और इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है, डिसोसिएट होना, ठीक है। OH नेगेटिव में ये टूटेगा, तो मैं लिख सकता हूं Zn प्लस OH नेगेटिव, Zn प्लस OH नेगेटिव, ये आ गया मेरे पास ZnO, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ZnO। अब मुझे पता है यहाँ पर क्या है H, यहाँ पर कोई भी H नहीं है, तो मुझे पता है कि मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगा देता हूँ, वाटर, ZnO प्लस H2O, क्लियर है। अब मैं रिएक्शन को बैलेंस करता हूँ, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो मैं 2 OH नेगेटिव लगा देता हूँ। अब मुझे पता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 जिंक का, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है 2, तो डिफरेंस कितने का है, 2 का, ठीक है। और मैं क्या कर लूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, ठीक है। और ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करूंगा, राइट साइड, ठीक है। तो ये आपके पास बन चुका है एनोड की रिएक्शन, ये आपके पास बन चुकी है एनोड रिएक्शन। मैं लिख सकता हूं इसको ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, क्लियर है। हाँ जी, एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पर कार्बन इलेक्ट्रोड मैंने लिया है, ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रोड मैंने लिया है, कार्बन रोड हमने लिया है, जिसके चारों ओर क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है और KOH सॉल्यूशन है, ठीक है। तो कैथोड पर मैं रिएक्शन लिखता हूं HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। हाँ जी, Hg क्या है, मर्क्यूरी क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब मुझे पता है रिडक्शन होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कम होगा, तो HgO से जाएगा Hg, ठीक है, HgO से जाएगा Hg, क्लियर। हाँ जी, अब यहां पर मुझे पता है HgO से Hg है, हाँ जी, ऑक्सीजन है, OH नेगेटिव, क्योंकि बेसिक कंडीशन आ रखी है इसमें, बेसिक कंडीशन आपको दे रखी होगी या आपको याद भी कर सकते हो, ठीक है। OH नेगेटिव राइट साइड आएगा, ठीक है, याद भी आप रख सकते हो। अब आपको पता है यहाँ पर H है, यहाँ पर नहीं है, तो आप क्या करोगे, H2O को ऐड कर दोगे, H2O को ऐड कर दोगे, क्लियर। हाँ जी, बैलेंस करोगे, 2 OH नेगेटिव, 2 H हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, क्लियर हो गई। हाँ जी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, डिफरेंस कितने का आया, 2 का डिफरेंस आया, तो आप क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। आप इससे भी देख सकते हो इस चीज को, यहाँ पर ओवरऑल 2 नेगेटिव चार्ज है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, 2 नेगेटिव है, इधर राइट साइड भी ओवरऑल 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, इस रिएक्शन में भी ओवरऑल लेफ्ट साइड 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। हाँ जी, राइट साइड भी 2 नेगेटिव चार्ज है, क्लियर है, ठीक है। ये आ गई मेरे पास कैथोड पर रिएक्शन, जिसको मैं बोल सकता हूं रिडक्शन टेक्स प्लेस, इसको मैं बोल सकता हूं रिडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन ये मेरे पास आ गई 2 OH नेगेटिव से 2 OH नेगेटिव कैंसल आउट हो गया, तो ये आया मेरे पास Zn प्लस HgO, Zn प्लस HgO, वाटर से वाटर कैंसल हो गया, ZnO प्लस Hg मरकरी, क्लियर है, ठीक है। ये मेरे पास ओवरऑल रिएक्शन आ गई है, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या पता लग रहा है, सबसे पहले तो कि मेरे पास यहां पर रिएक्शन में कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जो सेल के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन बचा उसकी कंसंट्रेशन ना तो घटती है ना ही बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट या कोई भी आयन हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं कि इस सेल का जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा, और वो होता है 1.35 वोल्ट। जो इसका सेल पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.35 वोल्ट, क्लियर है। तो एक बात और मैं बोल सकता हूं कि जब मैं इस सेल को ट्रीट करता हूं, ठीक है, तो जो मरकरी है या मरकरी कंपाउंड है, ठीक है, वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है एटमॉस्फेयर में जाने से, ठीक है। एटमॉस्फेयर में मरकरी एंटर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमें पोल्यूशन कोजिंग होती है, जिससे हमारा पोल्यूशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्लियर है। तो ये थी हमारी क्या, बटन शेल, क्लियर। हाँ जी,
और इसको हम प्राइमरी सेल भी बोल सकते हैं क्योंकि इसको हम क्या रिचार्ज नहीं कर सकते। क्लियर है? जिसमें जिंक हमारे पास एनोड का काम करता है और मर्क्यूरिक ऑक्साइड हमारे पास कैथोड का काम करेगी रिडक्शन में। ठीक है, रिडक्शन में ये हेल्पफुल होगी। ठीक है, ये आपको रिएक्शन इस तरह से याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास ये दो हमारे पास थी, ड्राई सेल और बटन सेल या मर्करी सेल, प्राइमरी सेल का एग्जांपल। अब हम करेंगे सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल सेकेंडरी सेल बात हो चुकी थी हमारी। सेकेंडरी सेल होती है वो सेल जो एक बार यूज होने के बाद हम फर्दर उसको रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेल। ठीक है, कल भी बात हुई थी हमारी। एक तो हम बोल सकते हैं जो ऑटोमोबाइल या व्हीकल्स में जो बैटरी यूज होती है उसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी बैटरी या सेकेंडरी सेल। ठीक है, हाँ जी, उसको हम, या इन्वर्टर में जो यूज होती है हम उसको बोल सकते हैं सेकेंडरी सेल। ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हम पहली जो सेकेंडरी सेल है उसको डिस्कस करते हैं। वो है हमारी निकल कैडमियम स्टोरेज सेल या निकेड सेल, जिसको हम बोलते हैं निकेड सेल, या फिर निकल नाम से क्लियर है, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। ठीक है, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं निकेड सेल। हाँ जी, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसके बारे में। ये क्या होता है? ये एक रिचार्जेबल शेल होता है जो कि यूज होता है हमारे पास कैलकुलेटर्स में। ठीक है, जो कि यूज होता है कैलकुलेटर्स में। ठीक है, हाँ जी। और जो बटन सेल है, थोड़ा पीछे हम जाना चाहेंगे, जो बटन सेल है वो हमारे पास यूज होती है जो रिस्ट वॉच होती है। ठीक है, आप समझ जाओगे। ठीक है, जो रिस्ट वॉच होती है उनमें, या फिर जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनमें यूज होती है। ठीक है, रिस्ट वॉच में भी बटन की तरह जो सेल होता है वो यूज होती है। ठीक है, तो आप उसमें भी उसको पढ़ सकते हो रिस्ट वॉच में। और ये सेल हमारे पास यूज होती है, जो सेकेंडरी सेल है या निकेड सेल है, वो होती है यूज कैलकुलेटर्स में। हाँ जी, ये एक लॉन्ग लाइफ जो लेड स्टोरेज सेल होती है हमारे पास, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, लॉन्ग लाइफ तो इसकी होती है सेल की, बट ये क्या होगी? एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, हाँ जी। ये क्या करती है? ये इट कंसिस्ट कैडमियम इलेक्ट्रोड एज एनोड। ठीक है, हाँ जी, ये कंसिस्ट करती है कैडमियम इलेक्ट्रोड एज एनोड। कैडमियम इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करता है। एंड निकल ऑक्साइड, ठीक है, निकल ऑक्साइड जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 4 है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, जिसको मैं लिख सकता हूं NiO2। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, निकल ऑक्साइड वो क्या काम करता है? कैथोड का काम करता है। एक्ट एज कैथोड मीन्स उसकी होगी क्या? रिडक्शन। ठीक है, हाँ जी। कैडमियम जो इलेक्ट्रोड है उसकी होती है ऑक्सीडेशन, और जो निकल ऑक्साइड है उसकी होगी रिडक्शन। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम इमर्स कर देते हैं किसमें? KOH सॉल्यूशन में। ठीक है, हाँ जी, इमर्स्ड इन KOH सॉल्यूशन। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को KOH सॉल्यूशन मींस बेसिक मीडियम आपके पास आ चुका है। ठीक है, तो हम रिएक्शन इसकी लिख सकते हैं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ठीक है, जब ये डिस्चार्ज हो रही होती हैं। ठीक है, हाँ जी, ये आ गई मेरे पास एट एनोड। क्लियर है? कैडमियम है और मुझे पता है KOH इलेक्ट्रोलाइट है, तो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा। और ये क्या है? बेसिक मीडियम है। ठीक है, बेसिक मीडियम है, तो ये आ गया CD प्लस OH नेगेटिव। यहां पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये आ गया CdOH का ट्वाइस। ठीक है, CdOH का ट्वाइस, 2 OH है, 2 OH है। ठीक है,
यहाँ पर 2 नेगेटिव है तो मैं क्या करूंगा, उधर भी 2 नेगेटिव लगा दूंगा। या फिर आप देख सकते हो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर CD का 0 है और यहाँ पर क्या है 2, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का, और मैं लिख सकता हूं, ठीक है। ये आगे मेरे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। नेक्स्ट मैं करता हूं एट कैथोड, एट कैथोड। कैथोड पे कौन है, निकल ऑक्साइड NiO2, NiO2 मींस +4 ऑक्सीडेशन नंबर है इसका। हाँ जी, अब आपको पता है बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है तो ये जाएगा निकल ऑक्साइड, निकल +4 +2 में एग्जिस्ट करता है, NiOH का ट्वाइस, ठीक है, NiOH का ट्वाइस, जहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 2 है। हाँ जी, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर 2 है, तो डिफरेंस कितने का है 2 का। तो ये आगे लिख सकता हूं मैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर H है, यहाँ पर नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं वाटर, वाटर ऐड इसमें कर सकता हूं। क्लियर, यहाँ पर 2H है, 2H है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 2 और 1 3 ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो मैं क्या करना पड़ेगा OH ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 और 1 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन हमारे पास वाटर क्या है H, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने हो गए 3 है, ठीक है। तो मैं यहाँ इवन कर लेता हूँ H को भी, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बने 4 बने, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 हाइड्रोजन मेरे पास बन गए हैं, 4 ऑक्सीजन मेरे पास बन गए हैं, ठीक है। 4 हाइड्रोजन मेरे पास बन गए हैं और 4 ऑक्सीजन मेरे पास बन चुके हैं। तो मेरी जो रिएक्शन है वो क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है, ठीक है। हाँ जी, अब मैं लिख सकता हूं ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हुए, 2OH नेगेटिव से 2OH नेगेटिव कैंसल आउट हुए, तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास आ चुकी है। रिएक्शन को लर्न करना बहुत ज्यादा, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर में। ये आ गया मेरे पास CD प्लस NiO2 प्लस 2H2O, प्रोडक्ट आ गया हमारे पास CdOH का ट्वाइस प्लस NiOH का ट्वाइस। ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ चुकी है, ठीक है। हाँ जी, तो इस रिएक्शन में मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो रिएक्शन है ये ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग है, जब डिस्चार्ज हो रही होती है। ड्यूरिंग रिचार्जिंग ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बन जाएंगे और ओवरऑल में जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बन जाएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग द रिएक्शन विल बी रिवर्स्ड, रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, इसमें हम देख सकते हैं कि कोई भी गैस रिलीज नहीं हो रही है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग। ना तो डिस्चार्जिंग के टाइम कोई गैस रिलीज हुई है, ठीक है, और ना ही रिचार्जिंग के टाइम कोई भी गैस रिलीज हुई है। तो इस बैटरी को मैं क्या कर सकता हूँ, सील भी कर सकता हूँ। द बैटरी कैन बी सील्ड, ठीक है। हाँ जी, जो पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा, जो पोटेंशियल होगा निकल कैडमियम शेल का, वो अप्रोक्सीमेटली 1.4 वोल्ट के इक्वल होगा। पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, 1.4 वोल्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमने एक तो की है बटन सेल या मर्करी सेल जो कि प्राइमरी है, और दूसरा हमने किया है निकेड सेल जो कि सेकेंडरी है, ठीक है। तो इन रिएक्शंस को आपको जैसे आपको करवाई गई है उस हिसाब से ही आपको इसको याद रखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।